नमस्ते बच्चों, आपका कक्षा में स्वागत है। पहले तो आपको हमारे इनोवेरा स्कूल की ओर से आपको हिंदी दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा हिंदी दिवस है, तो आज आप पूरा दिन सिर्फ हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे। हमें हमारे राष्ट्रीय भाषा पे गर्व होना चाहिए। आज 14 सितंबर है, तो इसीलिए आज हम हिंदी दिवस मनाएंगे। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं आपको हिंदी के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ कि हिंदी भाषा ये हमारी सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के नाम से घोषित किया गया है। हिंदी भाषा हमारे ऑल ओवर 150 देशों में बोली जाती है और समझी जाती है। हमारे भारत में हिंदी को ज़्यादा बढ़ावा किस प्रकार मिला है, वो जो हमारे हिंदी के जो फिल्म है जो हिंदी में आती है, उसी वजह से हिंदी प्रचलित होती जा रही है। हिंदी हमारी एक ऐसी भाषा है जो संस्कृत से बनी हुई ये भाषा है, और संस्कृत ये बहुत पुरानी भाषा है। तो हमें हमारी हिंदी भाषा पे गर्व होना चाहिए, और हमें हमारी राष्ट्रीय भाषा पे भी गर्व होना चाहिए। और हमेशा हिंदी में अगर बात करने के लिए आप कतरा रहे हैं तो ये नहीं होना चाहिए। हमें हमारे हिंदी भाषा पे गर्व करना चाहिए। तो आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारे हार्दिक शुभकामनाएं। और आज पूरा दिन आप हिंदी में ही वार्तालाप करोगे। घर पर भी आप अपने हिंदी भाषा को जागृत कीजिए, हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा बातें कीजिए। अगर आप मराठी में बातें कर रहे हो तो पर आज के लिए आप हिंदी में बातें करो। अगर कोई अलग भाषा से है, ऐसी जैसे गुजराती कोई है, मारवाड़ी कोई है, तो आप आज सिर्फ और सिर्फ कहीं पर जाओ तो वहाँ सिर्फ हिंदी में ही वार्तालाप कीजिए। तो इससे हमें हमारे देश के प्रति हम जागृत है ऐसे पता चलेगा, और दूसरों को भी बताइए कि आज हिंदी दिवस है, तो हमें आज सिर्फ हिंदी में ही बातें करनी है। ओके, तो आज आपको सभी को और एक बार हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी हम हमारे पाठ की ओर बढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है संधि। हमारा उपसर्ग, प्रत्यय और समास ये पाठ हो गया है। इसका स्वाध्याय भी हमने सॉल्व किया है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि क्या है? क्या है संधि? संधि का अर्थ ही है, हम देखेंगे कि संधि का अर्थ क्या है। मेल करना। मेल यानी वो इंग्लिश वाला मेल नहीं कि लेटर हम भेजते। मेल यानी एक के साथ दूसरा का जुड़ना और उसका तीसरा अर्थ निकलना। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ? एक के साथ दूसरा जुड़ना और उसका तीसरा अर्थ निकलना। तो संधि यानी मेल करना। मेल यानी एक दूसरे के साथ मिलना। तो ये संधि का अर्थ ही है मेल। तो हम देखेंगे, देखो पहला ही दिया है यहाँ कि संधि का अर्थ ही है मेल। मेल करने, एक दूसरे से मिलना। जब दो शब्द, ठीक है, जब दो शब्द एक दूसरे से निकट आ जाते हैं, निकट यानी पास, दो शब्द है ना, जैसे हिम, यहाँ आलय दिया है, दो आए हैं, और उसका पहले शब्द का अंतिम वर्ण, जैसे पहले शब्द का अंतिम वर्ण लास्ट वाला अक्षर कौन सा है? म। हिम का लास्ट वाला अक्षर म, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? ये आ। हाँ, तो उन पहले वर्ण से मेल होता है। इस मेल के वर्णों के विकार उत्पन्न होता है। वो वर्ण के मेल से होने वाले परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। जैसे पे क्या है? पहले शब्द का पहला अक्षर, अंतिम अक्षर ये वाला, और दूसरा शब्द का पहला अक्षर। अभी यहाँ म और आ है, ठीक है। अभी यहाँ ये जो शब्द है स्वर, हम वहाँ स्वर संधि, अभी आप पढ़ोगे आगे तो स्वर संधि आई तो किस प्रकार उसका परिवर्तन होता है। जैसे म है तो म के साथ स्वर का मिलाप नहीं हो सकता है, सिर्फ यहाँ स्वर और स्वर का ही मिलाप हो सकता है। देखो म है, म का कोई स्वर नहीं है, पर यहाँ
अ के बिना कोई व्यंजन बोला नहीं जाता, इसीलिए यहाँ अ होता ही है। उसके बाद आ, और अ प्लस आ क्या बन जाता है, आ। तो यहाँ उन्होंने आ को हटा दिया है और इसकी आ की मात्रा म को लगा दी है, तो क्या बना यहाँ, हिमालय। ठीक है, सेम उसी की तरह सूर्य प्लस उदय। हाँ, पहले अक्षर का अंतिम अक्षर सूर्य, अभी यहाँ भी अ है और उ है, अ प्लस उ ओ बन जाता है, उसका क्या हो गया, सूर्योदय। और यहाँ उन्होंने ओ है ना, ओ की मात्रा कैसी होती है, य प्लस ओ, और फिर यहाँ उन्होंने य के ऊपर रेफ है, तो यहाँ भी उन्होंने रेफ दिया है, तो ये बना सूर्योदय। तो इस प्रकार ये है। तो हम देखेंगे कि अभी वो किस प्रकार आप बोलोगे कि अ प्लस आ कैसे हो गया और अ प्लस ओ कैसे हो गया। अभी संधि पढ़ने के लिए आप सभी को इसके थोड़े से नियम हैं, ठीक है, नियम है, तो नियम को हमें जानना ज़रूरी है। बहुत आसान नियम है, सिर्फ उसको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। उसकी ट्रिक भी बताऊंगी मैं कि संधि किस तरह से पहचाने जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ दिया है, यहाँ हिम शब्द का अ और आलय शब्द का आ में संधि हुआ है, और यहाँ सूर्य शब्द का अ और उदय का उ से संधि हुई है। तो उपरोक्त उदाहरण में आपने देखा कि शब्दों के निकट आने पर, यानी शब्दों के पास आने पर वर्णों के मेल के विकार के उत्पन्न हुआ है, और जिसमें वर्णों में परिवर्तन आया है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे वर्ण अगर एक दूसरे से जुड़ जाता है, उसमें एक नया शब्द निर्माण होता है, उसे संधि कहते हैं। और फिर संधि की परिभाषा ही यही है कि दो वर्णों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, दो वर्णों के पारस्परिक मेल को उत्पन्न होने, यानी दो वर्ण अगर मिल गए उस पे उत्पन्न होने, उसमें या एक नया शब्द बनता है, उसका में विकार, विकार यानी बदल होता है, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, अभी संधि विच्छेद, जैसे हम वर्ण विच्छेद करते हैं, जैसे शब्दों को तोड़ते हैं, अ प्लस ये, जैसे कमल, क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, तो इस तरह से हमने वर्ण विच्छेद किया है। उसी प्रकार कभी कभी आपको जैसे भानुदय ये शब्द आएगा तो आपको संधि विच्छेद करना है, और ठीक है, जैसे आपको ऐसे भानु प्लस उदय तो आपको संधि करना है। तो इस प्रकार के दो प्रकार के आपको संधि के लिए प्रश्न आते हैं। जैसे भानुदय शब्द का संधि विच्छेद करें, और भानु प्लस उदय शब्द का संधि करें। इस तरह से दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। अभी संधि के तीन भेद हैं। ठीक है, अभी इस कक्षा में आपको स्वर संधि और विसर्ग संधि के बारे में बताया है, व्यंजन संधि का भी बताया है, पर वो शॉर्ट में बताया है। पर आप ये दोनों संधि के बारे में जान लो। व्यंजन संधि आपको अगली कक्षा में पढ़ाएंगे, फिर भी हमें इसका परिचय करवाना है, मैं आपको इसका परिचय करवाऊंगी। तो अभी देखेंगे हम स्वर संधि। स्वर संधि में ही स्वर है, यानी सारे हमारे स्वर के अक्षर अ आ ई ये क्या है, हमारे सारे स्वर के अक्षर है। तो इसी अक्षरों को लेकर हमें अभ्यास करना है, और सारे स्वर ही आप अपने दिमाग में रखो। क ख ग सारे जो व्यंजन है ना, वो व्यंजन आप अपने दिमाग में मत रखो। फिर सिर्फ अभी के लिए आपके दिमाग में स्वर संधि हम पढ़ रहे हैं, उसमें आपको सिर्फ स्वर के अक्षर ही ध्यान में रखिए। ठीक है, चलो देखेंगे हम लोग अभी स्वर संधि क्या है। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, देखो वहाँ दो स्वर आते हैं, और उसका मेल यानी उसके मिलने से जो विकार यानी जो बदल हो जाता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों से के मेल से, मिलने से जो विकार होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भी देखोगे आप पांच भेद है। स्वर संधि के कितने भेद है, पांच भेद है। हाँ, तो हम अभी एक एक करके देखेंगे। जैसे
स्वर संधि का पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्ध संधि और चौथा है यण संधि। क्या है? यण संधि। तो दीर्घ संधि क्या है वो हम देखेंगे। दीर्घ का अर्थ ही है बड़ा। दीर्घ का क्या अर्थ है? बड़ा। हमने जब वर्ण विचार हम पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि वर्ण के दो भेद होते, एक स्वर और व्यंजन, और विसर्ग के भी दो प्रकार होते हैं, जैसे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में कौन कौन से हैं? जो छोटा स्वर लगता है, जैसे अ, छोटी ई और उ, है ना, ये ह्रस्व स्वर में आता है। और दीर्घ स्वर में क्या आता है? अ, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये सारे दीर्घ स्वर में आता है। ठीक है, तो अभी यहाँ हमें क्या है, ह्रस्व स्वर के बारे में बताया ही नहीं है, सिर्फ दीर्घ स्वर। तो हमें सिर्फ दीर्घ यानी बड़े स्वर के ही बारे में पता होना चाहिए। जैसे अगर आप देखोगे अ प्लस अ आ बन जाता है, अ प्लस आ बन जाता है। तो आप अगर देखोगे अ ई उ के बाद कोई ये ह्रस्व स्वर के बाद अगर दीर्घ स्वर अ ई उ आ ई उ आए तो दोनों मिलकर सदा दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे वेद प्लस अंत। हाँ, उन्होंने क्या किया है यहाँ अ और ये अ, तो अ प्लस अ आ तो क्या बनाया? वेदांत। राम अवतार तो राम, अ प्लस अ आ तो रामावतार। तो आप ये थोड़ा सा ट्रिक है, समझ लो। आपको सिर्फ ध्यान देना है कि जहाँ कहीं भी आपको नजर आए कि अ है या आ है या अ है, तो वहाँ सिर्फ आपको आ की मात्रा पे ही ध्यान देना है और आपको सिर्फ आ ही लिखना है। ओके, चलो हम अभी आगे देखेंगे। देखो यहाँ आ प्लस आ प्लस आ है ना, तो आ का ही आपको ध्यान देना है। अभी यहाँ दूसरे में भी ई प्लस ई बड़ी, ई प्लस ई बड़ी, कहीं पर आप ये देखो चारों में देखोगे तो आपको यहाँ बड़ी ई का ही ध्यान देना है, क्योंकि हमें ह्रस्व स्वर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें दीर्घ स्वर से मतलब है। अगर वहाँ छोटी ई है, बड़ी ई है तो बड़ी ही हो जाएगी, बड़ी ई है तो बड़ी है तो बड़ी ही, सिर्फ बड़ी यानी जो दीर्घ स्वर है वही सिर्फ आएगा। जैसे देखो कवि प्लस इच्छा, ठीक है, यहाँ छोटी ई है, यहाँ छोटी ई है, तो क्या बना यहाँ? कविच्छा। ठीक है, हाँ देखो मुनीन्द्र, तो छोटी छोटी बड़ी मुनीन्द्र। तो इस तरह से आपको ये समझना है और ध्यान देना है। तो मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक का भी मैंने एक बनाया है, आपको मैं वो भी दिखाती हूँ। देखो दीर्घ स्वर संधि, अ आ है तो आ, छोटी ई बड़ी है तो बड़ी, और छोटा ऊ बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ ही होता है। ओके, अभी गुण संधि की भी पहचान देखो आप कर सकते हो। अ आ प्लस छोटी ई बड़ी है तो ए बन जाता है, अ आ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ है तो ओ बन जाता है, और अ आ प्लस री है तो अर बन जाता है। तो वो कैसे हम देखेंगे गुण संधि में। हाँ देखो गुण संधि यहाँ है। अभी ये देखो यहाँ छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, और छोटा ऊ बड़ा ऊ। तो ये जहाँ भी आप देखोगे अ आ ई उ है ना, तो अगर कहीं पर भी आओ, अगर यहाँ ऊ आए, यहाँ ऊ आए, बड़ा ऊ बन जाता है,
और आप समझोगे, आप कोई ऐसा शब्द देखोगे अगर बीच में, शब्दों के बीच में अगर आपको छोटा ऊ, सॉरी बड़े ऊ की मात्रा या आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा नजर आए तो वो क्या हो जाता है, स्वर संधि नजर आते हैं। ये सारे स्वर संधि के ही शब्द है। कौन से शब्द है, देखो यहाँ बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ स्वर संधि के। अभी यहाँ दूसरा दिखाती हूँ मैं, बड़ी बड़ी बड़ी। कहीं पर आपको अगर शब्द देखेंगे और आप बीचों बीच, हाँ शब्द के बीच में अगर आपको बड़ी ई आ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा दिखाई दे तो ये स्वर संधि ही कहलाती है। ठीक है, जैसे देखो आ की मात्रा, ये भी आ की मात्रा, तो ये भी स्वर संधि का दीर्घ संधि ही नजर आता है। अभी हम देखेंगे कि गुण संधि क्या है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर अ अथवा आ के बाद अगर छोटी ई बड़ी ई आए तो ए में बदल जाता है, और ए यानी उसकी मात्रा लगानी है हमें, ए की मात्रा यानी एक मात्रा होती है। ओके, चलो अभी हम देखेंगे गुण संधि। अब क्या है, अगर शब्द के पहला शब्द और शब्द का, सॉरी शब्द, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर में अगर आपने कहीं अ और आ देखा और दूसरे इसमें ई और बड़ी ई देखी तो ए बन जाता है। तो किस प्रकार बनेगा देखो, जैसे अ प्लस ई ए, जैसे धर्म प्लस इंद्र धर्मेंद्र, वीर प्लस इंद्र वीरेंद्र, पुष्प प्लस इंद्र पुष्पेंद्र, ज्ञान प्लस इंद्र ज्ञानेंद्र। तो इस तरह से आप इसको पहचान सकते हो, नर प्लस इंद्र नरेंद्र। ओके, अभी आप यहाँ भी देख सकते हो अ प्लस ई ए नरेश, दीन प्लस ई दिनेश, परम प्लस ई, तो यहाँ म अ प्लस बड़ी ई क्या बन जाता है, मैंने आपको तभी बोला कि ए बन जाता है। अ प्लस ई ए, अ प्लस बड़ी ई ए, आ प्लस ए ई ए। तो कुछ भी हो जाए वहाँ आपको आ और अ के बाद अगर छोटी ई और बड़ी ई आए तो वो ए में बदल जाता है। हाँ, अभी उसके बाद सेम उसी की तरह अगर आ के बाद अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो ओ में बदल जाता है। जैसे चंद्र प्लस उदय तो क्या बना, चंद्रोदय। हित प्लस उ उपदेश, हितोपदेश। तो ऊ को हटाया और ओ की मात्रा लगाई। तो यहाँ ये संधि का रूल ही है, ये संधि का वर्ण, ये ट्रिक है कि अगर अ और आ के बाद अगर ऊ और बड़ा ऊ आए तो वो ओ बन जाता है। ठीक है, जैसे देखो अ प्लस ऊ ओ, उसके बाद आ प्लस ऊ ओ, आ प्लस बड़ा ऊ ओ, और उसके बाद तीसरा है ये गुण संधि का, अ के बाद आ के बाद अगर री आ जाए तो अर्र में बन जाता है। जैसे देव प्लस ऋषि देवर्षि, तो र है जो हमें वहाँ र का रूप लगाना है। क्या लगाना है, र का रूप। ब्रह्म प्लस ऋषि ब्रह्म ऋषि, सप्त प्लस ऋषि सप्त ऋषि। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। तो गुण संधि के भी आप देखोगे अ आ के बाद अगर छोटी ई बड़ी ई आए तो क्या बन जाता है, ए। उसके बाद अ आ के बाद अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ आ जाए तो क्या बन जाता है, ओ। और अ आ के बाद अगर री आ जाए तो अर में बन जाता है, और र का हमें रेफ लगाना है, उसका रेफ लगाना है जो हम र के रूप में पढ़े हैं। ओके, इतना समझ में आया। अभी हम देखेंगे कि तीसरा है स्वर संधि का भेद, वृद्ध संधि। क्या है, वृद्ध संधि।
वृद्ध संधि में क्या है, सेम जैसे हमने देखा दीर्घ संधि यानी आ, गुण संधि आ प्लस ई क्या बन जाता है, ए, आ प्लस ऊ ओ, और आ प्लस री अर बन जाता है। तो वृद्ध संधि में य और आ के बाद अगर ए और आई आ जाए तो दोनों मिलकर आई हो जाता है। या कैसे है, तो आ के बाद अगर ए आ जाए, जैसे छोटा ए और आई आ जाए तो क्या बनेगा, वहां दोनों मिलकर आई सॉरी दो मात्रा जिसमें है ना आई बन जाता है। तो उसी प्रकार ये है कि अ प्लस ए आई, जैसे एक प्लस एक आप देख सकते हो कि अगर शब्द के बीचों बीच कहीं पर आपको दो मात्राएं नजर आए ना, तो आप उसको आंखें मूंद करके आप बोल सकते हो कि ये वृद्ध संधि का शब्द है। क्या है, वृद्ध संधि का ये शब्द है। ठीक है, उसके बाद अ प्लस ए आई बन जाता है। देखो मत प्लस ऐक्य मतैक्य, आ प्लस औ हाउ, ये है। देखो ये समझ में आया आपको कि अगर ये अ और आ के बाद ए आई आ जाए तो आई बन जाता है, और आ और औ के बाद औ बन जाता है। ध्यान नीचे अभी दूसरा देखो, यहाँ वृद्ध संधि में भी क्या दिया है, अ और आ के बाद अगर ए और आई आ जाए तो आई बन जाता है। और नीचे एक उदाहरण दिया है, आ प्लस औ बन जाता है। ठीक है, वृद्ध संधि में समझ में आया। अगर आप शब्दों के बीचों बीच कहीं पर दो मात्राएं नजर आती है तो आप देख सकते हो कि ये वृद्ध संधि है। अभी तीसरा है, इसका चौथा है यण संधि। क्या है, यण संधि। हम देखेंगे अभी यहाँ अ और आ नहीं है, अभी यहाँ क्या है, अगर छोटी ई और बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर, भिन्न यानी कोई अलग स्वर आए तो अ ई ये य में बदल जाता है। ठीक है, अभी यण संधि में हम अभी तक हमने देखा है कि अ आ के बाद अगर ये स्वर आए, अ आ के बाद अगर वो स्वर आए तो अलग बन जाता है। पर यण स्वर संधि में आप देखोगे अगर छोटी ई और बड़ी ई में अगर कोई अलग स्वर आ जाए तो छोटी ई और बड़ी ई किस में बदल जाता है, वो य में बदल जाता है। जैसे अति प्लस अंत। ठीक है, अभी यहाँ छोटी ई है और अ है, छोटी ई के बाद अगर आ जाए तो य में बदल जाता है। मतलब ऐसे नहीं आ जाए, अगर ऊ भी हो जाए तो भी वो ऊ जाता है। और जो उसका पहला अक्षर है ना, ये त है ना यहाँ पहला, कि पहले अक्षर का लास्ट वाला अक्षर तो ये क्या बन जाता है, मतलब आधा। जैसे हम उसको आधा लिख सकते, जैसे अति प्लस अंत अत्यंत, आदि प्लस अंत अद्यंत, अभि प्लस आगत अभ्यागत, अति प्लस आचार अत्याचार। यानी पहला अक्षर का लास्ट वाला जो अक्षर है वो आधा बन जाता है, और ई आ है तो वो य में बन जाता है। देखो यहाँ यण संधि में आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। ई प्लस उ य, प्रति प्लस उपकार प्रत्युपकार, उपरी प्लस प्रत्युक्त, नी प्लस उन न्यून, वी प्लस उहु व्यह। देखो वह आधा हो गया, और यहाँ छोटी ई और बड़ा ऊ है, यह बन गया, और जो उसकी मात्रा है उन्होंने वहाँ उसकी मात्रा दी है। कौन सी इसकी है, वो उसकी मात्रा, जैसे ऊ बड़ी ऊ है तो न्यून को भी उन्होंने बड़ी ऊ की मात्रा दी है। अभी आप इसको कैसे पहचान सकते हो कि शब्द के बीचों बीच अगर य आए, यण संधि में शब्दों के बीचों बीच य आए और कोई दूसरा व्यंजन वहां आधा है तो आप ये समझ सकते हो कि ये यण संधि है।
ठीक है, देखो यहाँ ई प्लस ए आई य, जैसे प्रति प्लस एक प्रत्येक, देवी प्लस ऐश्वर्य देवश्चर्य। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। ओके, जैसे अभी ऊ अथवा ऊ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आ जाए तो वो व बन जाता है। देखो पहला क्या बताया था, ई और बड़ी ई के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो य बनेगा। अभी ऊ और बड़े ऊ के साथ कोई अन्य स्वर आ जाए तो वो क्या बन जाता है, व। अगर आप शब्दों के बीचों बीच व देखोगे और कोई एक जो अक्षर है वो आधा देखोगे उसके साथ जुड़ा हुआ, तो वो कौन सा है, यण स्वर संधि। जैसे देखो ऊ प्लस आ है, व बन गया। सु आगत तो स्वागत। गुरु आकृति गुरुवाकृति। सुअच्छ स्वच्छ। सुअल्प स्वल्प। अनु प्लस ईत अन्वित। अनु प्लस ऐशन अन्वेषण। इस तरह से। ओके, तो आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हो। उसके बाद यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो वो र में बदल जाता है। क्या री, जैसे आप देखोगे यहाँ मातृ, भातृ, पितृ, मातृ, अगर कोई अलग स्वर आ जाए तो उसका र में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे पितृ प्लस अनुमति पितृनुमति। मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा। समझ में आया? तो थोड़ा सा हम ट्रिक में ध्यान देंगे। देखो दीर्घ स्वर संधि अ आ, क्योंकि दीर्घ है, आ बड़ी ई और बड़ा ऊ ये दीर्घ स्वर है, तो यहाँ कोई भी स्वर आए तो वो बड़ा स्वर बन जाता है। गुण स्वर संधि में ये जो चार्ट है ना, आप क्या करो, ये चार्ट अपने घर पर लगाइए ताकि आपको संधि पहचानने के लिए आसान हो जाए। दूसरा भी चार्ट मैं आपको दिखाऊंगी। गुण स्वर संधि अ आ प्लस उ ई है तो ए, अ आ प्लस बड़ा ऊ छोटा ऊ है तो ओ, अ आ प्लस री है तो अर। वृद्ध स्वर संधि में अ आ प्लस ए है, अ आ प्लस ए आई है तो आई, अ आ प्लस ओ औ है तो औ बन जाता है। ओके, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। अब हम देखेंगे कि इसका लास्ट वाला जो स्वर है वो क्या है, ययादि। अयादि स्वर संधि क्या है, अयादि। देखो अभी जब ए अथवा ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ठीक है, हमने क्या देखा पहले कि ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो ई के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो यह बन जाता है। ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ओ बन जाता, व बन जाता है। अभी हम देखेंगे कि ए आई के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ए ऐ में बदल जाता है और ऐ आई में बदल जाता है। और इसी प्रकार अगर ओ और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ओ औ में बदल जाता है और औ आओ में बदल जाता है। इसे ययादि संधि कहते हैं। तो हम अभी उदाहरण के साथ स्पष्ट करेंगे उसको। देखो, और ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए, जैसे ने प्लस अन, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आया है तो क्या बना यहाँ, नयन। अगर आप देखोगे बीच में, शब्द के बीच में अगर य और व आ जाए तो ये अयादि स्वर संधि है। क्या है, अयादि स्वर संधि है। ओके, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। जैसे देखो ए प्लस भिन्न स्वर आए, जैसे गई प्लस अक गायक, लय प्लस अक लायक, है ना। हमने ये वाला जो उदाहरण वाला है, पवन वाला उदाहरण हमने बहुत सारे टेक्स्ट बुक में देखे हैं। जैसे पो प्लस अन पवन, कैसे बना ये,
क्योंकि इसके पहले क्या है, ये ओ की मात्रा है, और ओ की मात्रा में अगर कोई भिन्न स्वर आ जाए तो क्या बन जाता है, औ। तो प व न, औ और भिन्न स्वर आओ, पौ प्लस आवक पावक, भव प्लस उपभाव। ठीक है, तो उसके ट्रिक में ध्यान देंगे हम लोग। देखो, यण स्वर संधि में क्या बताया था, ई अगर भिन्न स्वर है य, उ अगर कोई भिन्न स्वर है तो व, री कोई भिन्न स्वर है तो र बन जाता है, और प्लस भिन्न स्वर। तो इस तरह से इसका शब्द परिवर्तन या अक्षर परिवर्तन होता है। ओके, अभी ये अयादी स्वर संधि भी देखो, ए भिन्न स्वर ऐ भिन्न स्वर आय, ओ भिन्न स्वर औ, और औ भिन्न स्वर आओ, और प्लस स्वर। ये इस तरह से समझ सकता है। अभी हम संधि कैसे पहचानेंगे, हमने अभी 5 स्वर संधि पढ़े। स्वर संधि की पहचानने की एक आपको ट्रिक बताती हूँ मैं। अगर दीर्घ स्वर संधि कैसे पहचानना है, आप देखोगे कि शब्दों के बीचों बीच, जैसे देखो यहाँ बीचों बीच है ना, जैसे यहाँ मा दी नू, ये बीच के शब्द है। तो शब्दों के बीचों बीच अगर आपकी आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा अगर कहीं दिखाई दे, तो आप आंखें मूंद करके उसको दीर्घ स्वर संधि कह सकते हो, है ना। गुण स्वर संधि के क्या है कि शब्दों के बीचों बीच आपको ए की मात्रा और ओ की मात्रा दिखाई देनी चाहिए। शब्दों के बीचों बीच आपको ए की मात्रा और ओ की, जैसे उमेश और चंद्रोदय। देखो ओ की मात्रा है ना, और यहाँ बीच में क्या है, ए की मात्रा, तो ये क्या है, गुण स्वर संधि। उसके बाद आप देखोगे वृद्ध स्वर संधि की पहचानने की ट्रिक। अगर शब्दों के बीचों बीच आपको ऐ की मात्रा और औ की मात्रा नजर आए तो ये वृद्ध स्वर संधि है। ठीक है, और उसके बाद यण स्वर संधि आप कैसे पहचान सकते हो कि शब्दों के बीचों बीच य, व और र दिखाई दे तथा इनसे पहले कोई वर्ण आधा हो। आधा यानी जैसे मैंने कहा था आपको, कोई वर्ण आधा हो। जैसे देखो य है यहाँ, व है यहाँ, और ये त्र र का ही रूप है। देखो त आधा है यहाँ, ध आधा है, और त आधा है यहाँ। तो अगर शब्दों के बीचों बीच आपको य व र दिखाई दे और उससे पहले वाला जो अक्षर है आपको आधा नजर आए, तो वो यण स्वर संधि कहलाता है। उसके बाद ययादि स्वर संधि कैसे पहचानेंगे कि शब्दों के बीचों बीच आपको य और व दिखाई देता है। क्या है, शब्दों के बीचों बीच आपको य और व दिखाई देता है, और उसके पहले कोई आधा स्वर नजर नहीं आता। ये अपने आप में एक फुल जो अक्षर होता है ये आपको दिखाई देता है। तो इस तरह से आप इसको संधि पहचान सकते हैं। आप ये चार्ट अपने घर पर लगाए और रोज याद रखो, और जब भी आप शब्द देखो कि आप कोशिश करो कि हाँ पापा ये कौन सा है, आ की मात्रा है तो इस दीर्घ स्वर संधि है, बीच में ए की और ओ की है तो क्या है, ये गुण स्वर संधि। उसके बाद तीसरा है बीच में ऐ हर औ है तो क्या है, वृद्ध स्वर संधि। ओके, उसके बाद बीच में य है और व है, और उसके पहले वाला जो अक्षर आधा है तो ये यण स्वर संधि है। और उसके बाद आप पहचान सकते हो कि शब्दों के बीचों बीच पूरा व और पूरा य है तो वो क्या है, ययादि अयादि स्वर संधि है। तो इस तरह से आप इसको संधि को पहचान सकते हो। ठीक है।